फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ढेर सारे प्रश्न ज्योग्राफी के जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के कुछ नए प्रश्नों को भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम 16/10/2022 को पूछा गया है। चलिए आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह पुल जो है यह पुल चिनाब नदी के जल स्तर से 359 मीटर ऊंचा है। यह चिनाब नदी के जल स्तर से 359 मीटर ऊंचा है और साथ ही साथ यह पुल जो है एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री वाला कवर कराया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और नील नदी पर आसमान बांध है। ठीक है, आसमान बांध कहाँ पर है? आसमान बांध नील नदी पर है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक करीबा बांध है। करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। इसको भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो विक्टोरिया जलप्रपात हो गया जो कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर है। एक स्टैनली जलप्रपात है। एक स्टैनली जलप्रपात है। यह जलप्रपात जो है कहाँ पर है? तो ये कांगो नदी पर है। ये सारे अफ्रीका महादेश में है, जितने भी हमने चर्चा किया है ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टैनली कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। एक विक्टोरिया झील है जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। आसमान बांध नील नदी पर है। ठीक है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। सबको ध्यान रखिएगा, ये सारे बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस के लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं जिसमें टोटल 100 प्रश्न है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और केवल इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट भी हम लोग कवर कर रहे हैं, जो एडिटोरिया का नया बुक आया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। 2 सेट अब तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, सभी 10 सेट को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंची जो दूरबीन वेधशाला है ये भारत में है, लद्दाख में है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे, यह भारत का पहला डार्क स्काई प्रिजर्व है। भारत का पहला डार्क स्काई प्रिजर्व है। ठीक है, इसे भी आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत में कहाँ? तो लद्दाख के लेह में। ठीक है। चलिए, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसे भी आप जरूरी ध्यान रखेंगे। चलिए बताइएगा कि काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी जो है यह कहाँ पर चलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो एक आम्र वर्षा है। ठीक है, केरल तथा कर्नाटक के कुछ भागों में होने वाली मानसून से पूर्व वर्षा का यह नाम है आम्र वर्षा। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। कर्नाटक में इसको क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। असम में इसको क्या कहा जाता है? असम में इसको बारदोली चिरोय कहा जाता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये केपलर ने किया था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर भी जरूर ही किसी भी ग्रुप में कर दीजिएगा। देखिए, गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम 16/10/2022 को पूछा गया है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा, ग्रह जो है ये टोटल कितने हैं?
ग्रह जो हैं टोटल फ्रेंड्स ये 8 हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कौन कौन से ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। और सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें तो ये क्रम मैंने जो बताया है यही सूर्य से दूरी का भी क्रम है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है यह किसके द्वारा किया गया था। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। इरेटोस्थेनीज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सब को कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो फ्रेंड्स यह प्रस्थान किया था स्पेन के पालोस बंदरगाह से। स्पेन में है यह पालोस बंदरगाह, स्पेन के पालोस बंदरगाह से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे, यहाँ पर है देखिए 12 नंबर है कि किस ग्रह को सांझ का तारा यानी कि शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये शुक्र को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए तो फटाफट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, दोनों का आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। चलिए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहां पर होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है ये कहां पर होती है, तो फ्रेंड्स ये मौसिनराम में होती है, ठीक है, मेघालय में। चलिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो है यह किस ग्रह का उपग्रह है, बताइए। टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा, तो चंद्रमा है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, बताएंगे राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, इसको सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ जमुना दिया गया, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सप्तर्षि तारामंडल को उर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में और कनाडा में इसको बिग डीपर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बिग डीपर कहा जाता है। कहाँ पर, तो अमेरिका और कनाडा में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चीन में इसको कहा जाता है पे तेऊ, चीन में इसको पे तेऊ कहा जाता है सप्तर्षि तारामंडल को, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर ये क्या है, तो फ्रेंड्स यह एक तारामंडल है, ठीक है। तारामंडल यानी कि नक्षत्र मंडल राइट आंसर हो जाएगा। पहले नक्षत्र मंडल कहा जाता था, अब जो है आधुनिक में तारामंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से निकलने वाली किस विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। यहाँ खाली स्थान दिया गया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या आपका हो जाएगा, परावैंगनी किरण से, क्लियर है। चलिए, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। पृथ्वी सबसे करीब होती है सूर्य के, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब जो होती है ये 3 जनवरी के दिन होती है। और 3 जनवरी के दिन क्या कहा जाता है, इसको उपसौर कहा जाता है, ठीक है, उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई के मध्य, याद रखेंगे 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है। 4 जुलाई को इसको अपसौर कहा जाता है। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपसौर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व या बुक्सा नेशनल पार्क, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बुक्सा, हिंदी में ऐसे बक्सा लिखा रहेगा या बुक्सा भी लिखा रहेगा। बुक्सा नेशनल पार्क या बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है। कौन सा ग्रह जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है,
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है, यह शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में अभी हमने चर्चा किया है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। चलिए, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है किस हिमालय के नाम से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है किस हिमालय के नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से। ठीक है, सिंधु और सतलज। और भी प्रश्न बनेंगे, प्रश्न बनेगा कि सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सतलज और काली, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। याद रखिएगा, रिपीट कर दूं एक बार और मैं। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। सूर्य का बाह्यतम परत जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कोरोना कहा जाता है, इसको कोरोना कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का यही भाग हमें दिखाई देता है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसको फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहा जाता है। और सूर्य की बाह्यतम परत को कोरोना कहा जाता है। यही कोरोना सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, जो अरब सागर, भारत के समुद्र तट, प्रायद्वीपीय और उत्तर पूर्व में असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और सदाबहार वन का एक छोटा सा अवशेष उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें उत्तर पूर्व में असम, और इसका छोटा सा एक अवशेष जो है यह उड़ीसा में भी पाया जाता है। यहाँ पर असम दिया गया है, असम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा गया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा राइट आंसर असम हो जाएगा इसका। आकाश का सबसे चमकदार तारा बताइए। मैंने अभी आपसे पूछा भी था और ये आ भी गया है, नहीं मैंने ग्रह पूछा था। ठीक है, ये तारा है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कौन सा यह तारा है, यह तारा कौन सा है, राइट आंसर फटाक से बता दीजिए। तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सीरियस या साइरस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड है। यह महानदी पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हैली नामक धूमकेतु जो है इसका परिभ्रमण काल जो होता है ये 76 वर्ष होता है। ठीक है, और यह जो है 2062 में अब दिखाई देगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सारे मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध है। ठीक है, याद रखेंगे, बुध राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो है ये हिमाद्री है। क्या नाम है फ्रेंड्स, हिमाद्री है, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है ये कौन सा ग्रह है। तो सबसे अधिक ठंडा जो है ये नेपच्यून है। कौन सा है, नेपच्यून है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कौन सा ग्रह है, नेपच्यून है। नेपच्यून ग्रह है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहेंगे, हिंदी में हम लोग इसको वरुण कहेंगे। ठीक है, वरुण कहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह कौन सी झील है। तो सबसे बड़ी झील जो है फ्रेंड्स, यह झील उलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो चिल्का झील है। ठीक है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो देखिए इसके चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ है, इसी कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है, मीथेन, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कि केप ऑफ गुड होप उत्तर मीमांसा या उत्तरांश, यहाँ पर देखिए उत्तर मासा अंतरिक्ष को किसने खोजा था। आपको केप ऑफ गुड होप याद रखना है। ये खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है, यह एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब लोग अगला कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे 34 नंबर है फ्रेंड्स कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह शनि है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, सबसे छोटा बुध है। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया है, देखिए ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, महानदी पर है, उड़ीसा में। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह टाइटन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो इसमें से आपका कृषि भूगोल नहीं है। ठीक है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह जो है ये मंगल ग्रह है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में से, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब ये पूरा बदल चुका है क्योंकि भारत अब सबसे आगे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, लेकिन अब जो होगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भारत पहले आ जाएगा, चीन बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रखेंगे, बस इसमें भारत को आप पहले कर लीजिएगा। साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था कौन, तो एमंडसेन। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। अगर नॉर्थ पोल पूछता तो रॉबर्ट पियरी होता, साउथ पोल पूछा है तो एमंडसेन हो जाएगा। 2011 में भारत के निम्नांकित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है, बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, ये असम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो ये मेघालय है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ये नॉर्थ ईस्ट से दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है, तो देखिए जब एक सितारा अपना जीवन चक्र समाप्त करके अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है तो वह एक, तो क्या होगा, गर्म होकर के विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है, जिसको कि सुपरनोवा कहा जाता है। जिसको कि क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। तो एक मृत तारा आप कह सकते हैं, एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, पूर्वी जो मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये कहाँ पर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए पृथ्वी की उपसौर, ठीक है, स्थिति किस महीने में होती है। तो उपसौर मैंने बताया है, पृथ्वी जो है सूर्य के निकट होती है और ये होता है 3 जनवरी के दिन। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई के दिन अपसौर होता है। 4 जुलाई के दिन अपसौर होता है। तो ये जनवरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब कर लेंगे 45 नंबर। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। गंगा बेसिन में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। इनका नाम जरा काउंट करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड उंगली पर काउंट करेंगे, टोटल 11 है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल और दिल्ली आता है। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पंजाब नहीं आता है, ठीक है, राजस्थान मैंने आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी करा भी दिया है आपको। 111 किलोमीटर। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसमें से मध्य प्रदेश में जो है इसमें से कौन सा है, तो ये सिंगरौली है। अच्छा, एक कोरबा है, अगर आपसे पूछा जाए कोरबा कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ में है। एक तालचेर है, तालचेर कहाँ पर है, तालचेर उड़ीसा में है, याद रखिएगा, बड़ा ही दोनों महत्वपूर्ण है। चलो उसके बाद देखिए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या जो है ये अगर हम बात करें तो 1 डिग्री, ठीक है, देखिए 1 डिग्री के अंतराल पर जो कल्पित किए जाने वाले अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है ये कितनी है, तो 181 है, ठीक है। यदि दोनों ध्रुवों को न माना जाए तो ये बिंदु कितनी हो जाएंगी, 179 हो जाएगी। इसमें दोनों ध्रुवों को न मान करके ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। वैसे 181 आप याद रखेंगे, ऑप्शन में अगर 181 रहेगा तो आप 181 पर टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, ये तो कुल अक्षांश हो गया। कुल देशांतर कितने हैं, तो कुल देशांतर 360 हैं, क्लियर। चलिए कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस तट की ओर स्थित है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है यह पश्चिमी तट की ओर स्थित है, ठीक है। देखिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो ये समय अंतराल जो होता है ये 4 मिनट का होता है। कितना होता है ये समय अंतराल जो होता है, यह कितना होता है, 4 मिनट का होता है, ठीक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आप जरूरी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बताएंगे तो ये 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और देखिए 82.5, यहाँ मैं लिखता हूँ 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। और यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं भाई, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो दिसंबर 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो उत्तरी जो दिया गया है इसीलिए ये कर्क होगा। अगर दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी देता तो यह मकर होता। चलिए उसके बाद देखिए डोडो क्या है। डोडो जो है फ्रेंड्स यह मॉरिशस में पाए जाने वाला एक स्थानीय पक्षी है, जो क्या हो गया है, जो विलुप्त पक्षी हो गया है, ठीक है। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा तथा भारतीय प्रमाणिक समय रेखा जो है इसके बीच समय अंतराल कितना है, तो इसके बीच समय अंतराल जो है ये 5.5 घंटा है। चलिए 57 नंबर देखिएगा। प्रश्न है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में है, ये पक्षी के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव पक्षी विहार भी कहा जाता है इसको। ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच जो है ये यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे वन विहार जो है ये मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है। बांदीपुर कर्नाटक में है। और कांगेर घाटी जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का जो है एक प्रकार है, आग्नेय चट्टान का प्रकार इसमें से कौन सा है, तो आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट हो जाएगा और बेसाल्ट हो जाएगा। बेसाल्ट भी याद रखेंगे, ठीक है, बेसाल्ट भी आप याद रखिएगा। तो इसमें देखिए ग्रेनाइट दिया गया है, ग्रेनाइट राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, तो ये कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह आयन मंडल है। कौन सी है, तो ये आयन मंडल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर है कि चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है, तो ये संगमरमर है। क्या है फ्रेंड्स, संगमरमर है। उसके बाद देखिए 3R जो है 3R, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है 3R, 3R है ये, इसको 3R इस तरह से लिख दिया जाता है। ये पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1R से रिड्यूस,
एक आर से रीयूज और एक आर से रिसाइकल। चलिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि टोबो झील स्थित है। टोबो झील या टोबा झील, कहीं कहीं आपको टोबा भी मिल जाएगा। ये झील इंडोनेशिया में है। अगर देश पूछेगा तो इंडोनेशिया याद रखिएगा। टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा में है। कहाँ पर? सुमात्रा में। सुमात्रा में है या सुमात्रा के उत्तर मध्य में स्थित है यह, ठीक है, याद रखिएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सर्वाधिक पूर्व में जो है ये किशनगंज है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें से तरल पदार्थों से होकर के न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? 3 भूकंपीय लहर है। एक पी है, इसको प्राइमरी वेव कहा जाता है। एल जो है इसको क्या कहा जाता है? तो एल को जो कहा जाता है, देखिए ये प्राइमरी वेव है, एल वेव है, और ये सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी वेव है यानी कि पी वेव है, यह पृथ्वी के प्रत्येक माध्यम से होकर के पृथ्वी के अंदर से यह गुजरता है, ठीक है। एल जो है एल एल यह तीनों माध्यम ठोस, गैस और द्रव से होकर के गुजरता है, और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग है। एल सबसे ज़्यादा विनाशकारी। एस तरंग जो है, एस तरंग जिसको कि सेकेंडरी वेव बोलते हैं, यह तरंग केवल जो है यह ठोस माध्यम से होकर के गुजरता है। तो यह द्रव से होकर के, तरल से होकर के नहीं गुजरता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान पूछता, वर्षा वन असम जोरहाट में है, ठीक है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शुष्क वन, तो शुष्क वन जो है ये आपका शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसको मापने के लिए? तो ये भूकंपीय तरंग हो जाएगा। चलिए, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य, तो ये झारखंड है ऑब्वियसली। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये भूकंप का। बिहार के खाली स्थान दिया गया जिले में नागी बांध, नागी नकटी डैम जो है, नागी और नकटी डैम भी है, नागी और नकटी पक्षी विहार भी है, ये जमुई में है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये ज्वालामुखी जो है ये किलाउ ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप पर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जो है ये जापान में है, और विसुवस इटली में है। चलो, उसके बाद देखिएगा कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ठीक है। चलिए, उसमें से देखिएगा कि किससे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? निम्नलिखित में से किससे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन गैस को, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। पुछताछ घास का मैदान किस देश में है? पुछताछ घास का मैदान जो है ये हंगरी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा गया। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है? 2 ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? तो ये कोटोपैक्सी है, जो कि कहाँ पर है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह परियोजना जो है यह गंडक परियोजना है। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे? रिंग ऑफ फायर, ठीक है, बताइए। प्रशांत महासागर की परिमेखला, आपको याद भी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भूकंपीय क्षेत्र है। भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से कौन सा हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल में शामिल है? तो ये इसमें से पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है विश्व की, यह एंडीज पर्वत श्रेणी है, और इसी पर्वत श्रेणी में मैंने अभी बताया था कोटोपैक्सी है, ठीक है, याद रखिएगा, इक्वाडोर में। चलो, उसके बाद देखिएगा कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह सोना के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कुलगार्डी और कालगुरली ऐसे लिखा जाता है, कालगुरली, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत जो है ये उदाहरण है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है बताएंगे? सही आंसर इसका हो जाएगा वलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का। हिमालय भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। चलिए,
उसके बाद देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, ठीक है, टॉरिड जोन कहा जाता है। चलो उसके बाद करेंगे निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है धौलागिरी को, ठीक है, किसको, धौलागिरी को। अगला प्रश्न कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ऑब्वियसली यह कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन है लगभग 78%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से देखिए सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है। स्थानीय हवा है और एक तरफ देश है। चिनूक यूएसए सही है, फोन आल्प्स सिरको कनाडा ये गलत है, ठीक है, ये दोनों सही हैं। लू उत्तरी भारत सही है, तो भारत दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सिरको जो है ना, सिरको ध्यान रखिएगा, सिरको क्या है, तो यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवा है और अलग अलग देशों में इसको अलग नाम से जाना जाता है। मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है, मिस्र में इसको क्या कहा जाता है, खमसिन कहा जाता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए। और देखिए सिरक्को के नाम से इसको इटली में जाना जाता है, इटली में इसको सिरक्को कहा जाता है। तो यहाँ पर कनाडा नहीं होना चाहिए, इटली अगर दिया रहता सिरक्को तब सही हो जाता। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 90 नंबर, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है समताप मंडल में, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब किया था, भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया था, ठीक है, 1498 में। पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा। उसके बाद देखिए मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो फ्रेंड्स यह सारी वायुमंडलीय घटनाएं, मेघ गर्जन, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सब होता है क्षोभ मंडल में। किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 93 नंबर कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध ये चंबल परियोजना का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु यानी कि डॉक्टर पवन कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हरमटन को गिनी तट पर, हरमटन जो हवा है, हरमटन को गिनी तट पर जो है कहा जाता है डॉक्टर हवा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है, उत्तर पश्चिम पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो है ये कैस्पियन सागर है फ्रेंड्स, निश्चित ही इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग जो है ये सिलचर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, सर्वाधिक गहरी झील जो है ये आपका लेक बैकाल है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो हम्बन टोटा जो है ये श्रीलंका में है। क्लियर है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील ये वान झील है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अधिकतम सघन वन है, तो सघन वन, अच्छा कुल भारत के भौगोलिक बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण जो है ये 7.84% है। अति सघन जो है यहाँ पर ध्यान देंगे 333.42 वर्ग किलोमीटर पर अति सघन वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है भौगोलिक क्षेत्रफल। इसका कितना है यह, तो यह इसका जो है एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 0.354% है, जो कि यहाँ पर 0.35 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील पूछा गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो दक्षिणी ध्रुव पूछा गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था अमंडसन और रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर। चलो उसके बाद देखिए विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी बहती है। देखिए टिग्रिस नदी जो है यहाँ पर देखिए यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी यह इराक की है, ठीक है, यूफ्रेटस और टिग्रिस। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ये टिटिकाका झील है, ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है। स्वेज नहर के खुलते ही किसके और किसके बीच की समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो भारत और यूरोप के मध्य का, ठीक है, तो लंदन और चेन्नई हो जाएगा। भारत और यूरोप के मध्य में 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है,
पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है यह किसको कहा जाता है, बताइएगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है बैकाल झील को, ठीक है। लेक बैकाल को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। चलिए, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय तो ये देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो ये कैस्पियन सागर है, ठीक है, कैस्पियन सागर। चलिए, प्राकृतिक किरणों से चट्टान का टूटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनावृत होना। आखिरी क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अपने स्कोर बताइए कि कितना अपने प्रश्नों का आंसर सही सही दिया है। सबसे बड़ी झील जो है ये विक्टोरिया झील है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर